शूर्पणखा सीता को देख बहुत क्रोधित हो गई थी। सीता की सुंदरता को देखकर उसे लगा कि शायद वे दोनों भाई सीता के कारण ही उसे मना कर रहे हैं। क्या तुम इस स्त्री के कारण मुझे मना कर रहे हो? एक आम नारी जो तुम्हें रोक रही है, ना राम के लायक है ना लक्ष्मण के। इसे तो मैं अभी खत्म कर देती हूँ। जब शूर्पणखा ने सीता पर हाथ उठाने की कोशिश की, तब लक्ष्मण का धैर्य टूट गया। अपना खड्ग निकालकर उन्होंने एक ही प्रहार में शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। राम लक्ष्मण, तुमने मुझे अपमानित किया है। तुम्हें इसका भारी बदला भुगतना पड़ेगा। खून से भीगे चेहरे और अपमान के साथ शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास दौड़ गई। उसकी चीखें वन के कोने कोने में गूंज उठी और यही था वह पल जिसने लंका के राजा रावण को राम के सामने लाने की जमीन तैयार कर दी। जब शूर्पणखा खून से लथपथ और अपमानित होकर चीखती हुई लंका पहुंची, तब लंका के राजमहल में बैठा था दशानन रावण, लंका का सम्राट। 10 सिर, 20 भुजाएं और ऐसा तेज जिसने देवताओं तक को कंपा दिया था। वह न केवल बलवान था, बल्कि वेदों का महान ज्ञाता और शिव भक्त भी था। सोने की लंका उसकी शान का प्रतीक थी। हर दीवार पर हीरे मोती जड़े थे और हर कोने से राज सत्ता की चमक दिखती थी। असुरों का राजा होने के बावजूद रावण एक वीर योद्धा और महान पंडित था। उसकी वीणा की धुन देवलोक तक पहुंचती थी। उसके ज्ञान का वर्णन स्वयं ऋषियों ने भी किया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। भैया रावण, मुझे राम और लक्ष्मण ने अपमानित किया। देखो, मेरी नाक, मेरे कान, उन्होंने मुझे एक स्त्री के लिए बेइज्जत किया। आपका ये साम्राज्य क्या तब तक महान रहेगा जब तक एक वनवासी राजकुमार आपके घराने को चुनौती देगा? रावण का क्रोध उसकी चरम सीमा पर था। वह अपनी बहन का बदला लेने के लिए तैयार था और बस यहीं से शुरू हुई राम रावण